दोस्तों, बंगाल की राजनीति में तूफान फिर से उठ खड़ा हुआ है। एक और चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया जोरों पर है, जिसमें पुराने वोटर रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है। और दूसरी ओर अब सामने आई है एक ऐसी घटना जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वही बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के कूच बिहार जिला अध्यक्ष गिरेंद्र नाथ बर्मन ने खुलेआम एक बूथ लेवल ऑफिसर को धमकाया। अब जरा सोचिए, जो अफसर चुनाव आयोग के सबसे निचले स्तर पर वोटर डाटा अपडेट करने का काम करते हैं, उसे अगर राजनीतिक दबाव में डराया धमकाया जाए तो क्या लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है? यही है इस कहानी का असली सवाल। क्या बंगाल में वोटर लिस्ट पर भी राजनीति हावी हो रही है? नमस्कार, मैं हूं शताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। दोस्तों, बंगाल की सियासत में फिर एक बार माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कूच बिहार जिला अध्यक्ष गिरेंद्र नाथ बर्मन ने खुले मंच से एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को धमकाया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अगर वो 2002 की पूरी वोटर लिस्ट लेकर नहीं आया तो हम उसे पकड़ लेंगे। अब सोचिए, ये गुंडागर्दी जो टीएमसी के नेता इतने सालों से करते आए हैं, क्या सच्चाई और साफ तौर तरीके से काम करना एक गुनाह बनकर रह गया है? अब यहाँ सवाल सिर्फ एक धमकी का नहीं, बल्कि चुनावी ट्रांसपेरेंसी का भी है, क्योंकि इस वक्त राज्य में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जिसका आधार पुरानी 2002 की वोटर लिस्टों से है। यही वे रिकॉर्ड्स हैं जिनमें आज के वोटर रोल्स अपडेट होते हैं। लेकिन कई जिलों, खासकर कूच बिहार और नॉर्थ 24 परगना से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई बूथों की 2002 की सूचियां या तो गायब हैं या उनमें भारी मिसमैच है। कई सैकड़ों नाम मिसिंग है, कहीं पूरी बूथ लिस्ट ही अपलोड नहीं हुई है। और यही वो बिंदु है जहां तस्वीर साफ होने लगती है, क्योंकि जिस राज्य में सत्ताधारी पार्टी खुद वोटर लिस्ट के खेल की स्क्रिप्ट लिख रही हो, वहां बीएलओस के लिए ईमानदारी किसी खतरे से कम नहीं। टीएमसी पर ये आरोप भी लगे हैं कि वो चुनाव आयोग के प्रोसेस को अपने राजनीतिक कन्वीनियंस के हिसाब से मोड़ना चाहती है। जो नाम उन्हें पसंद नहीं, उन्हें सस्पिशियस बना दो, जो अपने हैं उन्हें हर हालत में जोड़ दो। यही तो पिछले कितने सालों से चलता आ रहा है। चाहे एसएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट क्यों ना हो, उसमें भी टीएमसी ने अपने जान पहचान के लोगों को सेलेक्ट किया, पर जो मेहनती स्टूडेंट्स इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या? दोस्तों, जब कोई बीएलओ नियमों के मुताबिक जेन्युइन रिकॉर्ड पेश करने की कोशिश करता है तो उसी को धमकी दी जाती है, डराया जाता है या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं से सबक सिखाने की बात कही जाती है। ये वही टीएमसी है जो मंच से लोकतंत्र और ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत में वो हर उस व्यक्ति को दबाने की कोशिश करती है जो सच्चाई सामने लाने की हिम्मत रखता है। अब सवाल ये है, अगर वोटर लिस्ट की ईमानदारी पर ही राजनीति हावी करी जाए तो चुनाव की पवित्रता कैसे बचेगी? अब देखिए, बंगाल में अब ये लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि सच्चाई और सत्ता के बीच की बन चुकी है, जहां एक तरफ ईमानदार बीएलओ खड़ा है और दूसरी तरफ वो टीएमसी सरकार जो उसे बांध कर उसकी आवाज बंद करना चाहती है। 2002 की वोटर लिस्ट से भी छेड़छाड़ सामने आई है। इसकी जानकारी आप सभी को है कि एसआईआर से पहले ही डिलीट किए जा रहे हैं उनके नाम। ऐसे क्यों हो रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।